लेकिन श्री राम से जय श्री राम जो है वो हिंदुत्व का ताना बाना का प्रतीक था। जब देखिए राम से किसको दिक्कत है, लेकिन हमको उस राम से दिक्कत है जो मुस्लिम द्वेषी बनाता है जी। हमें उस राम से दिक्कत है जो इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। हमें उस राम से दिक्कत है जो समाज के अंदर नफरत। तो ये हिंदुत्व जो है बल्कि सर आज चेगुवेरा का जन्मदिन है और मतलब मुझे मतलब पहले की पढ़ी हुई बात भी याद आई कि मतलब भारत के संदर्भ में कितनी अच्छी बात चेगुवेरा ने कही थी कि यहाँ पर आने के बाद उनको, जो कि सशस्त्र क्रांति के वो हुआ करते थे, कि भारत के लोगों में इतना कंटेंटमेंट है और अपनी लड़ाई को लेकर के कि कहीं मतलब सूक्ष्म रूप से भी कहीं से आक्रामकता उनकी बात में नहीं दिखती है। ये बहुत ही, और इस बात और गांधी और इनके फिलॉसफी इन सब को लेकर तब जबकि सशस्त्र क्रांति के वो रहे थे, फिर भी उन्होंने भारत की इस जो भारत का सेंटिमेंट्स है पूरे भारतीयता के रूप में उन्होंने इसको दर्ज किया, देखा, ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी। एक वो तो मेरा ये कहना है कि धर्म की बात करना, अध्यात्म की बात करना का मायने हिंदुत्व होता है। मैं ये बात नहीं मानता। हिंदुत्व एक स्वतंत्र अवधारणा है जो नफरत की बुनियाद पे, जो दुश्मन, मानवता के दुश्मन के बुनियाद पे खड़ा होता है, द्वेष की बुनियाद पे खड़ा होता है। तो कांग्रेस अभी जो कर रही है वो उसको जल्दी से अब जो है, देखिए ऐसा है कि 40 साल में राम का इस्तेमाल जिस तरीके से हुआ है बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, अब 40 साल बाद अब राम जो है वोट दिलाने में सक्षम नहीं रहेगा। अब बीजेपी राम के नाम पे एक अधिक वोट ले नहीं सकती। तो इसलिए बजरंग बली। हाँ एकदम। जब राम अप्रासंगिक हो गए वोट दिलवाने में, क्योंकि 40 साल में लोग शिक्षित भी हुए हैं और वो शिक्षित इस ढंग से हुए हैं कि बीजेपी जो है वो राम का नाम चुनाव के लिए इस्तेमाल करती है, वोटों के लिए, लेकिन बगल में छुरी है। ये भी शिक्षित हुए। अब जब राम वोट दिलाने में कोई काम के नहीं रह गए तो बजरंगबली उन्होंने चुना। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि बजरंगबली जो है वो उस ढंग से हिंदू समाज में एक प्रतीक के रूप में, जैसा राम का एक स्थान है, कृष्ण का एक स्थान है, वैसा स्थान, उस ढंग का स्थान नहीं है, क्योंकि वो श्रमजीवी है। वो तो मेहनत कश का प्रतीक है हनुमान। तो मेहनत कशों को उस ढंग से तो लोग स्थान नहीं देंगे। लेकिन हनुमान के नाम पर बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण किया नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो ये भी कि हनुमान हवा जरूर बनाया जा सकता है थोड़ा बहुत। हनुमान की बात करने का मतलब राम की बात करना हो जाता है, क्योंकि वो मतलब हाँ, लेकिन अब आप हनुमान के आड़ में राम को नहीं चला सकते। अब राम के कंधे पे हनुमान भी नहीं चला सकते। आपको स्वतंत्र रूप से हनुमान की बात करना होगा। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा जो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक पात्रता को मुद्दा बनाया है, तो सबसे ज्यादा तो शैक्षणिक पात्रता वही IITN है। तो क्या तो मतलब फिर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है केजरीवाल का ही संस्करण होगी, जिसकी शुरुआत वैसे होती है और अंत में जो है वो नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर के अर्थशास्त्रियों ने अब ये विकल्प अब तक तो दिया नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की करेंसी को अगर गिरने नहीं देना हो तो नोट में लक्ष्मी छाप दो। इतना अपतन कांग्रेस के भी अर्थशास्त्रियों का नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के भी अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र समझता है। केजरीवाल का जो पतन है, जो पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन, बल्कि तमाम आलोचनाओं के बाद अब ये साबित होता है कि जो भी अर्थशास्त्र इस देश का ठीक ठाक रहा वो कांग्रेस के ही के दौरान में रहा है। ये देखिए इतने सालों के बाद इतना कहा जा सकता है। मोदी के 10 साल और भाई अर्थशास्त्र के अपने नियम है ना, वो भावनाओं के आधार पे थोड़ी होगा। भाई
तो इसके लिए मेरी पहली टिप्पणी ये है कि राम की बात करना, कृष्ण की बात करना, हनुमान की बात करने का मतलब आप हिंदुत्ववादी है या हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हो, ये मैं नहीं मानता। अब सवाल इस बात का है कि श्री राम से जय श्री राम जो बना है, देखो श्री राम जब तक था तो उनकी फोटो देख लो, एक बड़ा सीधा साधा सा पुरुष बीच में खड़ा है, एक बाजू में सीता है और दूसरे बाजू में लक्ष्मण है। यही फोटो था जिसको देख के हम और आप बड़े हुए, और धनुष बाण लटका हुआ है। लेकिन जब वो जय श्री राम में बदला तो सलमान खान हुआ हो, ये बॉडी दिखाने वाला और ये भान ऐसा। तो ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि राम को, हनुमान को अगर रणनीति के तहत बीजेपी से अगर कांग्रेस छीन लेती है तो रणनीति का जहां तक सवाल है, ये बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये बात सही है कि बीजेपी और आरएसएस ने इसकी कल्पना नहीं की होगी कि 4 महीने पहले कांग्रेस वाले हनुमान और उसका गदा वो चौकों चौकों में लगवा देंगे, क्योंकि ये तो इमेजिनेशन का मामला है ना, इमेजिनेशन का मामला है। तो अगर अब बीजेपी वाले गधे को लेके कुछ नया पोस्टर बनाएंगे तो लोग कहेंगे नकल मार रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा कि चुनाव जो है वो सीमित संभावनाओं की प्राप्ति का माध्यम है। इस चुनाव में अगर कांग्रेस इस रणनीति के तहत बीजेपी और आरएसएस से हनुमान और राम छीनने में सफल हो जाती है तो उसका परिणाम कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे, कांग्रेस को चुनावी फायदा जरूर होगा। लेकिन अब जो बुनियादी जो बात है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले एक बड़ी टिप्पणी की है। जब से इस देश के अंदर धर्म और राजनीति को मिलाने का काम किया गया, तब से समाज के अंदर इस प्रकार का जो द्वेष या इम्पेशेंस, जिसको बोले इंटॉलरेंस, ये सब बढ़ गया है। इस बीमारी की जड़ जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म और राजनीति को मिलाने में है। अब सवाल इस बात का है कि धर्म और राजनीति को अलग करना ये एक वैचारिक संघर्ष है। मैं ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस जो है, देखिए संघर्ष 2 है, एक वैचारिक संघर्ष है और दूसरा राजकीय संघर्ष। जो प्रस्थापित राजकीय पार्टियां होती है वो वैचारिक संघर्ष नहीं करती जी, वो राजकीय संघर्ष करती है, सत्ता का संघर्ष करती है। तो इसीलिए कांग्रेस सत्ता जरूर प्राप्त कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इस देश की सांप्रदायिक फासिस्टवादी ताकतों का वैचारिक मुकाबला करने में एकदम कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसका कैडर जो है उसको वैचारिकता है ही नहीं। तो ये एक बात सही है कि पंडित नेहरू के बाद अगर राजनीति में आरएसएस को चुनौती देना ये अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस के अंदर वो राहुल गांधी कर रहा है। लेकिन जितना स्पष्ट महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व जनेऊधारी और तिलकधारी हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व ये गौमूत्र वाला नहीं है, इतना स्पष्ट, क्योंकि ये वैचारिक भूमिका है। अगर इस देश के अंदर आरएसएस के साथ आपको मुकाबला करना हो तो आपको ये भूमिका लेनी पड़ेगी, जनेऊ और तिलक और गौमूत्र की बात आपको करनी पड़ेगी। ये बात अगर कोई कर रहा है तो वो फिर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, और सीधी चुनौती आरएसएस को अगर कोई दे रहे हैं तो वो लालू यादव थे सिर्फ, जिन्होंने चुनाव हो, समाजकारण हो, जिसमें खुल्लम खुल्ला आरएसएस को, बंच ऑफ थॉट्स को मुद्दा बनाया जी, और आरएसएस मोहन भागवत को हम कदम रखने नहीं देंगे, इस प्रकार की ललकार ये सिर्फ लालू नहीं कर सकते।
बाकी सब तो बंद कमरे में और सेमिनार में जो है, देखो इस देश के समाजवादी जो है उन्होंने जितना नुकसान किया उससे ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकली आप उनको माइनस नहीं कर सकते, आपको उनको साथ रखना पड़ेगा। अगर वो आप आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ आना चाहते हैं तो लोहिया लोहिया की बात करते हुए कोई कैडर बनाया नहीं, उन्हें कोई विचारधारा का काम नहीं किया। सबसे ज्यादा तो आरएसएस और बीजेपी के साथ वही लोग रहे हैं देश की राजनीति में और दुनिया में भी। तो इसके लिए हमको एक नई भाषा दीर्घकालीन, चुनाव के मद्देनजर नहीं, चुनाव के मद्देनजर आप कोई वैचारिक बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय चुनाव वैचारिक बातों को हजम नहीं करता है। चुनाव की अपनी भाषा है, चुनाव के अपने मुद्दे हैं। अगर आज हम ये समझ रहे हैं कि फासिज्म का खतरा पड़ गया है, तो फिर चुनाव ये कहती है कि आप इनको कैसे हरा सकते हो। लेकिन कांग्रेस वालों को यह भी समझना पड़ेगा कि आप कांग्रेस जो बीज बोती है, उस बीज से जो पौधा बड़ा होता है, उस पौधे का मुकाबला वो वैचारिकता से नहीं कर पाती। तो ये विसंगति ये कांग्रेस का है, उसको आज नहीं कल समझना ही पड़ेगा। जी ठीक है सर, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। संजीव जी जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। सर ने मतलब एक तरह से जो क्लोजिंग रिमार्क्स होता उनकी बातों में था। जी, मैं बिना सवाल लिए एक दो टिप्पणी कर देता हूं। और आज दरअसल ये एक ऐसा विषय है ना जिसपे कई सारे एपिसोड्स में बात की जानी चाहिए। और ये पैनल बहुत महत्वपूर्ण बात भी वो कह रहे थे सर, बहुत महत्वपूर्ण बात भी कह रहे थे, जो एक वैकल्पिक राजनीति और इन सब के संदर्भ। इस तरह का पैनल यदि हो तो और सच में कई बार बात होनी चाहिए, करेंगे भी हम लोग। मुझे बस दो बात कहनी है कि एक चिंताजनक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के स्टैग्नेंट पोजीशन पे आकर मुसलमानों को अपीज करने में लगी है, और जो सेकुलरिज्म का दावा करने वाली पार्टी है वो हिंदुओं को अपीज करने लगी है। शब्दावली में बहुत फर्क नहीं है। उसने रामनामी संप्रदाय, उसने कबीर का संप्रदाय, देश भर में राम को लेकर और जो दूसरे संप्रदाय हैं उसको फॉलो किया होता है। या उद्धव ठाकरे, जम्मू भाई ने बहुत सही बात कही, उद्धव ठाकरे यहाँ जो प्रबोधन का ठाकरे वाली परंपरा, उसको भी किया होता तो चल जाता। लेकिन शब्दावली, वोकैबुलरी, राम सर्किट सब कुछ आरएसएस का है, जो वो बल्कि हाल के दिनों में गौमूत्र और इन सब की सबसे तीखी आलोचना मैंने संजय राउत से सुनी। उस संजय राउत के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं दिखा ऐसे हार्श शब्दों में इसकी आलोचना कर रहा हो। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में कुर्मी मुख्यमंत्री है, पता नहीं वो कैसे कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आदिवासी वोट बैंक के लिए कि वहां वो राम के कथा कराने में लगे हैं, जबकि झारखंड से लेकर तमाम आदिवासी समुदायों में एक डिस्कोर्स है कि हम हिंदू नहीं हैं, मुकदमे तक भी चल रहे हैं। तो ये एक सवाल है, कई सारी बातचीत के लिए कई सारा स्पेस है, फिर बात करेंगे कभी। ठीक है, हम ऑलरेडी समय से बहुत ज्यादा मतलब वक्त हो गया हमारे शो का, लेट शुरू हुए और लेट चले। हाँ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब धैर्य से आप मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। जी सर, तो वही तो कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। धैर्य से वो ऑफिस में है कि दोबारा आप नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा। बहुत धैर्य से आप लोग इतने समय तक है, तब जबकि मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने डिनर किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो बहुत देर हो रही है। आप अगर जोमेटो को ऑर्डर देते हैं तो मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ ऑफिस का। हाँ सर भेजिए, ठीक है। ये कोई